हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे नए हैं, क्लास में पहली बार हैं, उन सबको बता दिया जाए कि हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी है। हमारी क्लास का समय सुबह 11 बजे। आपको सामान्य जीके जिसकी क्लास और शाम को 7 बजे हिंदी क्लास डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है। और आप चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है। तो आप टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी। ऐसे ही डेली बेसिस की जो क्लासेस होगी, वो डेली क्लासेस के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 नंबर, ठीक है। पीआर सेट नंबर आपका 14 है, उसका भाग 1 है, याद रखिएगा, पार्ट 1 है और हिंदी की क्लास है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका right है। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। उन्होंने जिस तरह ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अन्य दूसरा कोई कवि नहीं कर सका, ठीक है। सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी ब्रज भाषा में अभूतपूर्व रचनाएं हैं उनकी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। 52 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? वर्तनी का कौन सा रूप इनमें से शुद्ध हो जाएगा? पूज्य, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। कौन सा इसमें से आपका शुद्ध हो जाएगा? कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया आपकी शुद्ध वर्तनी, याद रखिएगा, पूज्य, ठीक है। इसका अर्थ होता है जो पूजा के योग्य होता है उसको, ठीक है, याद रखिए, अर्थात पूजनीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 है। शुद्ध शब्द का चयन करें। 53 पे शुद्ध शब्द का चयन करना है हमको। तो 53 पे ऑप्शन नंबर सी वाला जो गृहिणी दिया गया है, गृहिणी आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, गृहिणी, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका अर्थ होता है गृहस्थ की पत्नियां, घरेलू स्त्री जो होते हैं उनको कहते हैं। और इसका पर्यायवाची वो देखिए भार्या। इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं भार्या, वामा, दारा, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा। अगला है आपका 54 नंबर। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 54 पर अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 54 पे आपका हो जाएगा अशुद्ध, आपका देखिए जीर्णोद्धार। जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला आपका है जीर्णोद्धार में आपका बड़ी ई लगती है, बड़ी ई की मात्रा लगती है यहाँ पर, याद रखिएगा। आपका जीरो और धार लिखा है, ठीक है, द्वार। इसका शाब्दिक अर्थ देख लिए। किसी वास्तु रचना का फिर से किया जाने वाला सुधार या मरम्मत उसको कहते हैं, ठीक है। किस वस्तु को दोबारा जब मरम्मत करते हैं, सुधार करते हैं उसमें, तो उसको कहते हैं जीर्णोद्धार, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 55 में 55 नंबर है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं? बताइए, क वर्ग में जो सभी वर्ड दिए गए हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कंठ तालव्य, सॉरी, कंठ वर्ग के कहलाते हैं सभी, याद रखिएगा। जो क वर्ग के सब अक्षर हैं आपके कंठ्य कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये आपके कंठ से यानी कि गले से, कंठ से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, और आपका अ भी आता है कंठ में, याद रखिएगा। और जो स्वर है वो भी आपका कंठ में आता है। आपका 56 नंबर है। स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। इनको उच्चारण करते समय आपके मुख से हल्की सी गर्म हवा बाहर आती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके 54 नंबर, 57 नंबर, 57 नंबर। चढ़ाना क्रिया के भाववाचक संज्ञा का शब्द बनेगा। मतलब चढ़ाना क्रिया के भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा, मतलब किसका बनेगा बताना है हमको। तो चढ़ाना आपका चढ़ाई का हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर है, 58 नंबर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी?
राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपकी राष्ट्रीयता होती है, ठीक है, राष्ट्रीयता होती है। तो याद रखिए, जो आपको पी नंबर दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर। देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है? देना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? तो देना का आपका हो जाएगा देन, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन क्रिया की क्रिया भाव ये उसका होता है देन, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 60 नंबर। बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द कैसा है? तो बच्चा से बना हुआ आपका जो शब्द है बचपन आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बचपन, बुढ़ापा, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा आते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधुर आपका गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए मधुर से मधुरता बनाया जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मधुरता एक भाववाचक होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? किसमें आपके सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो देख लीजिए यहाँ पे, रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा, याद रखिए, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा आदि से ज्ञान का बोध होता हो वो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि अभी वीरता, थकान, समीपता, ये सभी जो होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर, 63 नंबर है। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? कुशलता आपकी किस प्रकार की संज्ञा होती है? तो कुशलता आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महा विशेषता विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महाविशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है? तो आपका हो जाएगा महिमा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी का महत्व बढ़ाने की अवस्था या भाव जो होता है उसको महिमा कहते हैं, महान होने की अवस्था या भाव जो होता है उसको महिमा कहते हैं, ये भी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है 65 नंबर, ठीक है, 65 नंबर। वह अगले साल आएगा, रिक्त स्थान इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, ठीक है, तो इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या समय का पता चले वहां आपका अधिकरण कारक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 नंबर। ग्रहों के नाम सदैव होते हैं, ग्रहों के नाम सदैव होते हैं किसमें? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में या उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो ग्रहों के नाम सदा, ग्रहों के नाम आपका अपवाद होने के कारण न स्त्रीलिंग, न पुल्लिंग और न ही नपुंसक लिंग होते हैं, याद रखिए, ये अपवाद होते हैं। अपवाद अर्थात इन्हें लिंग की किसी भी नियमावली में बाधा नहीं गया है, याद रखिएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 67 नंबर। अस्थि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? 67 है, अस्थि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो अस्थि का आपका तद्भव हो जाएगा हड्डी, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 68 नंबर। पहचान का तत्सम शब्द, पहचान का तत्सम शब्द, पहचान का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा प्रत्याभिज्ञान, ठीक है, प्रत्याभिज्ञान, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। स्मृति की सहायता से होने वाला जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्याभिज्ञान, यानी कि पहचान, ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 69 नंबर। वार द्वार किए गए अनेकार्थिक दिए गए अनेकार्थिक शब्द को एक
अर्थ के साथ लिखा है उसका दूसरा अर्थ बताना है। वार का दूसरा अर्थ हमको बताना है। एक आपका द्वार दिया गया है, उसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपका दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा रोक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर का रोक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। 70 नंबर है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो बहिर्मुखी में आपका बहिर उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 नंबर। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। 71 नंबर है, निम्न में से किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं लगा है, तो आपका लगा नहीं है उपसर्ग प्रशंसा में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर प्रशंसा शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी जो है ए उसमें बाकी समय देखिएगा इनमें उपसर्ग लगा है। जो आपका अधिशासी दिया गया है इसमें आपका अधि उपसर्ग लगा है, याद रखिएगा। और आपका विनाश दिया गया है हमका, इसमें भी उपसर्ग लगा है। और जो आपका यहाँ पे प्रत्याश दिया गया है इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा है, याद रखिएगा। अगला है आपका 72 नंबर, 72 नंबर है। निम्न वाक्यों में ओटे यानी निम्न वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपका ये दिया गया है तपोवन, इसकी हमें संधि ज्ञात करनी है ना। हाँ, इसका संधि ज्ञात करना है। प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते हैं, तो तपोवन जो है इसकी संधि क्या हो जाएगी हमको बताना है। तो तपोवन आपकी विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका आंसर का, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तपोवन, तो आपका देखिए तपह धन वन आता है, इसका संधि विच्छेद। ठीक है, और जहाँ पे आपका ए लगा होता है यहाँ पे आपका विसर्ग आता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 73 नंबर। दिगंत में कौन सी संधि है। दिगंत में कौन सी संधि है, तो दिगंत में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद दिक धन अंत होता है, याद रखिएगा। दिगंत। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 74 नंबर। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। 74 पर बताइए निम्न में से कौन सा आपका संधि विच्छेद सही है। तो सदा धन एव, इसका हो जाएगा सदैव। ठीक है, याद रखिएगा सदा धन एव आपका सदैव होता है, याद रखिए। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी वृद्धि संधि है। और जो आपका यहाँ पे गढ़ धन इस दिया गया यहाँ पे बड़ी आनी चाहिए थी, यहाँ पे देखिए भो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भो आना चाहिए था, भो। ठीक है, तो भो प्लस अन इक्वल टू आपका भवन हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। इन चारों में से कौन सा आपका एक व्यंजन संधि नहीं है, तो रसायन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी देगा आपका आंसर हो जाएगा। रसायन आपका दीर्घ संधि है, याद रखिएगा। जो स्वर संधि होती है दीर्घ स्वर संधि वो होता है। ठीक है, इसमें आपका जो अ धन आ मिलकर आपका बड़ा आ में परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि आती है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा वो क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी जो इस क्लास की PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अभी कभी मिल जाएगी, तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पर PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।